वेलकम फ्रेंड्स। चलिए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस ऑल पर। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम के नाव और धारा। जब नाव धारा के साथ बहती है और जब नाव धारा के अगेंस्ट पे बहती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैनल पर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न्स, ट्रेन, इन सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किए गए हैं ट्रिकी मेथड से। और अब ऐसा ट्रिकी मेथड है कि आप भूलेंगे भी नहीं, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक जानकारी है वो जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है, मान लेते हैं जब पानी शांत हो, शांत जल में मान लेते हैं नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर, तथा जो धारा होता है स्ट्रीम, उसका चाल मान लेते हैं, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर हो। तो यहाँ पर जो केस ड्राइव हो सकता है, कौन सा केस ड्राइव हो सकता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जब एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि नाव इधर चल रही है और धारा भी इधर ही चल रही है, बह रही है। एक कंडीशन होगा नाव इधर चल रही है और ये जो धारा है इधर चल रही है। दो तरह का कंडीशन हो सकता है। तो देखते हैं, जब धारा की दिशा में, मैं ये एरो दिखा रहा हूँ कि ये नाव यानी कि बोट भी उधर ही चल रही है जिधर की स्ट्रीम बह रही है, तो उस केस में नाव की चाल क्या होगी? तो उस केस में हो जाएगी नाव की चाल, जो बोट का जो स्पीड होगा, चाल होगा वो, और जो स्ट्रीम का यानी कि धारा का चाल होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर। वहीं जब बोट जाए इस डायरेक्शन में और उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो स्ट्रीम का डायरेक्शन, यानी कि धारा और जो नाव है वो एक दूसरे के विपरीत बहती हो, तो इस केस में नाव की चाल क्या होगी? इस केस में जो नाव की चाल होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। नाव की चाल x है और स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल y है, तो इसको घटा देंगे। आप यूँ समझें कि इधर से बह रही है नाव और ये जो उसको जो है धारा इधर से रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो जितना स्पीड से उसको रोका जा रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जा कर के नाव की चाल निकल जाएगी। अगर कहीं स्ट्रीम का धारा ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नाव इधर जाने की कोशिश करेगा लेकिन उसको वापस धारा अपने साथ लेके निकल जाएगा। चलिए दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, सवाल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें कंडीशन ऐसा भी आ सकता है कि नाव की चाल निकालने के लिए बोल दे, नाव की चाल निकालने के लिए कहा जाएगा और उसमें दिया हुआ रहेगा कि नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव की चाल धारा की दिशा में दिया हुआ रहेगा, और एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा और कि एक दूसरे के विपरीत चाल, मतलब नाव इधर जा रही है, धारा इधर बह रही है, उसका स्पीड दिया हुआ रहेगा। तो उस वक्त हमें पूछा जा सकता है नाव की चाल क्या होगा। यानी आप इस पे हम जो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, धारा की दिशा में नाव का चाल माइनस कर देंगे धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल बाय 2। तो इस तरह से हम कुछ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे सवाल को बनाने के लिए। तो चलिए सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में, यानी कि 24 किलोमीटर को दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है। ऑब्वियसली जब धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में अगर नाव चलेगी तो उसको कम टाइम लगेगा उस दूरी को तय करने में, और जब विपरीत दिशा में जाएगी तो 6 घंटे में, यानी कि 24 किलोमीटर को तय करने में
6 घंटे लग जाती है, क्योंकि उस वहाँ पर जो है उसका अगेंस्ट में बह रहा होता है धारा के, तो इसमें इसको रुकावट पैदा होता है, इसका स्पीड कम हो जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोगों ने देखा था कि x अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये नाव की चाल हो गया, बोट का स्पीड हो गया ये वाला, और ये वाला अगर धारा का स्पीड हो गया, तो दोनों मिल धारा बोले तो स्ट्रीम, ये हो गया नाव का चाल और ये हो गया स्ट्रीम का चाल, दोनों जब मिल करके बह रही होती है तो उस वक्त चाल कितना हो जाता है? चाल हो जाता है 24/4। ये हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अगर फार्मूला आपको याद हो, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना था? 24 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा था? 4 घंटे। तो यानी कि जब दोनों एक ही दिशा में हो, बोट और स्ट्रीम, तो उस केस में हमें यहाँ पर कितना लग जाएगा? 6 घंटे। क्या लग जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बताएगा हमें। लेकिन जब अगेंस्ट में चले, नाव इधर जा रही है और जो स्ट्रीम इधर बह रही है, तो उस केस में क्या हो जाता है? x माइनस वाई, और x माइनस वाई की स्थिति में 24 किलोमीटर को चलने में कितना टाइम लग जा रहा है? यहाँ पे 6 घंटे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड मिल रहा होता है हमें। यहाँ से दो इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में जब इसको हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, यहाँ पर 6 और 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसको तो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और ये जो x था मेरा क्या था? वो बोट का यानी कि नाव का चाल था। तो नाव की जो चाल है शांत जल में, वो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी, धारा जिधर बह रही है उधर अगर चलेगी नाव तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, जबकि धारा के विपरीत में 2 किलोमीटर ही तय कर पाती है 1 घंटे में। तो धारा का वेग यानी कि धारा का स्पीड, वेग, यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल किया गया वेग, अगर फिजिक्स के भाषा में बोले तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और नहीं तो चाल बोलेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो चलिए हमको उस पर नहीं पढ़ना है। जब बोट का स्पीड मान लेते हैं x है और स्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं y है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? जब एक ही दिशा में दोनों बह रही होती है, यानी कि x प्लस वाई जब होता है तो वो कितना? 8 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। 8/1 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। वहीं पे जब एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे होते हैं, x माइनस वाई जब होता है, तो इस केस में क्या हो जाता है? यहाँ पे 2 किलोमीटर तय करता है 1 घंटे में। 2 किलोमीटर बटे 1 ये स्पीड हो जाता है, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/1 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे दो इक्वेशन मिल गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या निकालना है? निकालना है धारा का वेग, दैट इज़ हमको y मालूम करना है। तो हम इसको y जोड़ेंगे तो y कट जाएगा मेरा, मुझे y को बचा के रखना है। तो इसको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा और 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 यानी कि 3। दैट इज़ स्ट्रीम का जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा वो 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल में अब तक प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद परसेंटेज, टाइम एंड वर्क चैप्टर, ट्रेन, पाइप एंड सिस्टर्न, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो अब तक इसके वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं। नाव की चाल हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बाय 2, ये होता है नाव की चाल निकालने के लिए। वहीं पर जब धारा की चाल निकालने की बात होती है तो यहाँ पर जो प्लस है उसके जगह पर माइनस कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रह जाता है।
तो ये हो गया हमारे फॉर्मूला। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो हम लोग नाव की चाल को x मान लेते हैं और धारा के चाल को y कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का चाल क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? तो चाल बराबर होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 24 किलोमीटर अपॉन टाइम 4, दैट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? इतनी ही दूरी यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में जब रिवर्स में चलता है, मतलब विपरीत दिशा में चलेगा तो कितना हो जाएगा? 24/6 दैट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। और मुझे निकालना क्या यहाँ पर? नाव की चाल। और नाव की चाल के लिए क्या होता है? धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल कितना हो गया? 6 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर बाई 2 दैट इज़ 10/2 दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर नाव का चाल हो जाएगा शांत जल में। चलिए नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है। क्या है? एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। यानी कि जब धारा की दिशा में चल रही होती है तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर और फिर जब विपरीत चलता है तो 1 घंटे में 2 ही किलोमीटर चल पाती है यह नाव। तो बताना है कि यहाँ पर धारा का वेग क्या है, धारा का वेलोसिटी क्या है। तो हम लोग बोट का जो स्पीड होता है उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं और धारा को y से। इस केस में क्या हो जाएगा? x नाव की चाल और y धारा की चाल कितना हो जाएगा? 8/1, 8 किलोमीटर 1 घंटे में यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर हो गया यहाँ पे। और नेक्स्ट कंडीशन है धारा के विपरीत दिशा में, दैट इज़ x माइनस वाई की स्थिति में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 किलोमीटर पर आवर। 2/1 हो जाएगा तो वहाँ पर 2/1 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? धारा की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल माइनस कर देंगे प्लस की जगह पर धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? धारा की चाल बराबर 8 - 2/2 ये हो जाएगी धारा की चाल। तो ये हो जाएगा 8 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 6/2 दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन है। तो धारा के विपरीत जब चलता है तो उसे टाइम ज़्यादा लगता है। कहने का मतलब 15 मिनट में कितना चल पाता है वो? 3/4 किलोमीटर चल पाता है, नाव खींच पाता है। तो ये 1 घंटे में कितना चलेगा? तो ये 15 मिनट में इतना चल रहा है तो इसको हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौके 60, 1 घंटे में कितना चल जाएगा? इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज़ 1 घंटे में ये जो है 3 किलोमीटर चलेगा, दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर इसका विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में इसका ये चाल हो गया। और फिर कह रहा है उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगता है। यानी कि 10 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा? 3/4 ही दूरी को तय करेगा। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ये? तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 घंटे में कितना हो जाएगा? ये कटेगा तो 3 3 9/2 दैट इज़ 4.5 किलोमीटर
पर आवर। मुझे क्या मिला, ये जो था विपरीत दिशा वाला चाल निकल गया यहाँ पे, और ये धारा की दिशा में, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई जो है 4.5 किलोमीटर हो गया पर घंटा, और विपरीत दिशा में जब चलता है तो स्पीड उस वक्त उस कंडीशन में 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब मुझसे पूछा क्या गया है, तो दोनों का चाल बताना है, चालों का अनुपात बताना है, नाव का और धारा का। तो यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 7.5, यानी कि इसको जब और आधा सॉल्व करेंगे तो ये जब इसको 7.5 को हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75, ये हो जाएगा x का वैल्यू। और x का वैल्यू जब हम इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक पर पुट करेंगे तो हमें यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं इसी में पुट कर देता हूँ तो x के जगह पर 3.75, ये इधर जाएगा, इधर आएगा, तो ये हो जाएगा, जब हम x का वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3.75 से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75। अब हमें पूछा है इसका रेशियो, x इंटू वाई का रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.75 इस टू 0.75, ये दो जीरो के बाद डेसिमल दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5:1। तो ये हो गया नाव का चाल अगर 5 किलोमीटर होगा तो यहाँ पर धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दोगुना समय लगता है, तो व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है नदी का प्रवाह दैट इज़ धारा दिया हुआ है, धारा का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, और एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में दोगुना समय लगता है। आप यूँ कह सकते हैं व्यक्ति के खेने का जो ये होता है उसको हम लोग मानते हैं x। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर बात करें कि अगर व्यक्ति धारा की दिशा में अगर अपने आप को चलता है तो यहाँ पर उसके चाल हो जाएगा x प्लस वाई, ये दिशा में, धारा की दिशा में, और अगर उसका अपोजिट में चलता है तो हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ पर बता दिया है कि जब अपोजिट में चलता है तो इस केस में इसे 2 गुना समय लगता है, और जब इस केस में चलता है तो उसे 1 गुना समय ही लगता है उस जल को पार करने, नदी को पार करने में। यहाँ पे विपरीत दिशा में लगा समय इक्वल्स टू धारा के दिशा में लगा समय का 2 गुना, यानी कि विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमें 2 गुना टाइम लगता है, तो इधर 1 गुना टाइम लगता है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और समय बराबर क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें पता है एस स्पीड बराबर d/t होता है, तो यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं टाइम के बदले में विपरीत दिशा में चले गया जो समय होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड क्या है विपरीत दिशा में x माइनस वाई है, और धारा की दिशा में जो समय हो जाएगा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, चूँकि डिस्टेंस तो सेम है दोनों केस में, तो डी बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई, चूँकि यहाँ पर आधा टाइम लग रहा था, यहाँ पर दोगुना टाइम लग रहा था, तो इसको हम दोगुना से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये इक्वल हो जाएगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये डी दोनों सेम क्वांटिटी है, कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x और ये -2y,
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 2y इम्प्लाइज दैट ये इसको इधर लेकर आए, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 3y इक्वल्स टू x। और यहाँ पर y का वैल्यू हमें मालूम है, y का वैल्यू कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × 3 दैट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। और x क्या है यहाँ पे, उस व्यक्ति का स्थिर जल में खेने की दर है। तो आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। बोट एंड स्ट्रीम का ये अगला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। इसको दो तरीके से बनाएंगे, एक जो लॉन्ग कट है और एक शॉर्ट कट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसको लॉन्ग कट कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। एक नाविक अपनी नाव से 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में तथा 44 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में 10 घंटा लेता है, 10 आवर्स। वह 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में तथा 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 13 घंटे लेता है। तो धारा का वेग ज्ञात करना है। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना होता है यहाँ पे, वो ये कि जब धारा के विपरीत की बात होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का केस में क्या होता है, एक्स हम लोग मानते हैं नाव का स्पीड और वाई हम लोग मानते हैं धारा का स्पीड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम के केस में माइनस हो जाएगा। और जब हम लोग डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे यानी कि धारा के दिशा के साथ, तो उस केस में हम लोग जो चाल लेंगे वो क्या लेंगे, एक्स प्लस वाई लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, दैट इज़ 30 किलोमीटर जो है वो कैसा चलेगा, एक्स माइनस वाई के स्पीड से चलेगा। और आगे बात हो रही है 44 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना 44 किलोमीटर, और इस केस में जो स्पीड हो जाएगा वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों केस में जाने और आने में यानी कि 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर जाने में जो टोटल टाइम लेता है वो 10 घंटे का लेता है। यानी कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों को मिला देंगे तो 10 घंटे टाइम होता है। ये मेरा पहला समझिए इक्वेशन निकल गया। अब एक कंडीशन और दे रखा है, वह 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जब बोलेगा तो अप स्ट्रीम, उसमें एक्स माइनस वाई लेंगे स्पीड, और जब डाउन स्ट्रीम होगा यानी कि धारा की दिशा में होगा तो वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। दूसरा कंडीशन के तहत क्या बन जाएगा, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम कहने का मतलब एक्स माइनस वाई स्पीड से, और 55 किलोमीटर प्लस 55 किलोमीटर जो चलेगा वो कौन से स्पीड में चलेगा, एक्स प्लस वाई से, एक्स प्लस वाई में चलेगा। तो इस केस में 13 घंटा का टाइम ले लेगा। यहाँ पे 10 आवर्स, यहाँ पे 13 आवर्स। अब क्या करना है, हमें इस दोनों इक्वेशन को अगर हम इसको फर्स्ट कह लें और इसको सेकंड कह लें तो हमें ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। और यहाँ से हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू मालूम चल जाएगा, जहाँ से हमें y का वैल्यू क्या हो जाएगा, धारा का वेग बताएगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये जो टर्म है मेरा ये वाला दोनों कैंसिल हो जाए। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 150 एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे इसको तो 160
एक्स माइनस वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस 53 52 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो एलसीएम कॉमन रह जाएगा, दैट इज़ 150 में 60 160 घटाएंगे तो माइनस का 10 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 टू जा 10, दैट इज़ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 5 आ गया, एक्स माइनस वाई 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्स माइनस 5 का वैल्यू हम अगर इस एक में पुट कर दें तो यहाँ पे अगर पुट कर दें एक्स माइनस वाई का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसके जगह अगर 5 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6। अब बताइए अगर ये 6 है तो इस पूरे का वैल्यू कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो जा करके मेरा क्या हो जाएगा 10 पूरेगा पर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को बना देते हैं 4 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 11 चौके दैट इज़ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो एक इक्वेशन मेरा आ गया एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई 5 आया और एक्स प्लस वाई 5 आया, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई वाला रह जाएगा, एक्स वाला कट जाएगा, 2y इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 6। वही सिंप्लीफाई करेंगे तो 3, यानी कि जो धारा का जो वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया लॉन्ग कट। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें शॉर्टकट में बनाना हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो है बहुत कम समय देना होता है एग्ज़ाम में, तो इसको कैसे बनाते हैं आइए देखिए। सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, जो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम में चाल कितना हो जाता है एक्स माइनस वाई, प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई स्पीड, और दोनों केस में कितना हो जाता है 10 घंटे का समय ले लेता है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ दैट इज़ डाउन स्ट्रीम। इस केस में स्पीड एक्स प्लस वाई दोनों का जुड़ जाएगा और इस केस में 13 घंटे का समय लेता है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं 44 और 55, एक ऐसा नंबर हमको पता करना है जो इन दोनों को डिवाइड करे और हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम 11 से देखें तो 11 से ये भी कट जाएगा और 11 से ये भी कट जाएगा, 11 चौके 44, 11 पचे 55। अगर इसको हम इसका वैल्यू अगर हम 11 लेते हैं 11 तो ये हो जाएगा 11 चौके 44, और ये 4 हो जाए तो ये कितना होना पड़ेगा 6 होना पड़ेगा, तब जाकर 10 बनेगा। तो यहाँ पर 6 होने के लिए इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो दोस्तों तब जाकर 6 और 4 10 हो जाएगा। अब इसमें अगर यहाँ पर इसका वैल्यू को हम 11 मानते हैं, एक्स प्लस वाई को 11 अगर है ये, तो 11 पच्चे 55 यानी कि ये 5 हो गया, और ये 5 अगर है तो यहाँ पर 8 रहेगा तभी ये कितना हो जाएगा 13 होगा, 8 रहेगा यहाँ पे 8 प्लस 5 करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 बनने के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू 5 होना चाहिए, तब 8 5 जा 40 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरा शॉर्टकट में, अब देखिएगा एक्स माइनस वाई जो है 5 आ गया और एक्स प्लस वाई जो यहाँ से 11 निकल करके आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों को आसानी से सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा वाई निकालना है हमें, तो वाई हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर जो कि धारा का वेग है। चलिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS क्लासेस ऑल। हमारे इस चैनल में आपको बैंकिंग, SSC, रेलवे, NTPC या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स का जो जिस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबका एक पैकेज आपको इस चैनल में मिल जाएगा। अब तक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ट्रेन,
पाइप एंड सिस्टर्न्स आदि के क्वेश्चंस को, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। और ये बोटनी स्ट्रीम का जो अब तक जो डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा चुका है। और इसमें कुछ जो और 2-3 टाइप्स बचे हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग जो है एक्स डिनोट करते हैं नाव के लिए, नाविक का चाल होगा वो x किलोमीटर पर आवर, और धारा का जो वेग है उसको हम लोग डिनोट करते हैं y इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। नदी में नाविक को स्थान A से स्थान B तक जाने तथा वापस A से, यूँ समझें कि कोई स्थान है A। नाविक यहाँ से चलना शुरू करता है और जाता है कहाँ तक, स्थान B तक। यहाँ तक गया और फिर क्या किया, यहाँ से वापस फिर इस स्थान में आ जाता है। तो उसमें उसे कुल कितना टाइम लग गया, 4.30, दैट इज़ 4.5 घंटा समय लग गया। तो दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी d है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि आने जाने में जो लगा समय है वो 4.5 घंटा है, दैट इज़ आने प्लस जाने में जो टाइम लगा वो कितना है, 4.30 आवर। दैट इज़ इसको अगर बात किया जाए ए से बी तक जाने में, तो एक तरफ तो ये डाउन स्ट्रीम होगा, एक तरफ अप स्ट्रीम होगा। सपोज करते हैं कि धारा भी इधर बह रही है और नाव भी इधर जा रही है, तो इस केस में डाउन स्ट्रीम होगा। और डाउन स्ट्रीम के केस में जो वेग होगा, रिजल्टेंट वेग जो होगा नाव का, वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और जब अप स्ट्रीम होगा, नाव इधर जा रही है, करंट इधर बह रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम के केस में जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा वो ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब हमें क्या पता है, यहाँ पर आने का टाइम और जाने का टाइम 4.5 घंटा है। तो आने का टाइम क्या हो जाएगा, ये वो समझें कि जाने का टाइम और आने का टाइम हम कैसे निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, x प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई। यानी कि सेम दूरी यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं हमें कितना टाइम लगा, तो ये टाइम लगा, और फिर जब वापस आए तो हमें इतना टाइम लगा, ये समझ लें। तो दोनों जो आने जाने का जो टाइम है वो कितना का है, 4.5 घंटा। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 9/2 किलोमीटर। 4.5 को हम लोग 9/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो है एक्स और वाई तो मालूम है पहले से, दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई करेंगे 6 और 2 8 d/8 प्लस यहाँ पे x माइनस वाई करेंगे 6 माइनस 2 दैट इज़ d/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से d यानी a और b के बीच का जो दूरी होगा मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 8 होगा, और 8 1 जा 8 दैट इज़ d प्लस यहाँ पर 2d अपॉन 8 इक्वल्स टू 9/2। ये और कट जाएगा 4 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3d इक्वल्स टू 36। ये 9 चौके 36, और यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12। दैट इज़ d का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 12। डिस्टेंस है तो यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर, यानी कि ए से बी तक का जो दूरी है वो कितना है, 12 किलोमीटर। चलिए अगला टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ नाव की स्पीड हम लोग हमेशा x से डिनोट करते हैं। तो x इक्वल्स टू 13 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तथा धारा का जो वेग है, दैट इज़ करंट का जो वेलोसिटी है वो क्या है, y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बोल रहा है धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल दैट इज़ डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। डाउन स्ट्रीम कितना तय करना है, 68 किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए दूरी तय करना, समय दैट इज़ टाइम क्या लगेगा। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कितना है, 68 किलोमीटर।
चूँकि ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो हमें यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा स्पीड, यानी कि जो करंट का स्पीड है और जो बोट का स्पीड है दोनों को ऐड समेसन जो हो जाएगा वो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, दैट इज़ 13 और 4 17। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 17 4 जा 68, ये क्या था, टाइम था, ये आवर्स में आ जाएगा, यानी कि इसे 68 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे ही लगेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड बोट एंड स्ट्रीम का एक और टाइप देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2.5 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में इसे 3.25 घंटा दैट इज़ 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, तो धारा का वेग कितना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, नाव धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, और डाउन स्ट्रीम को हम लोग डाउन स्ट्रीम दैट इज़ एक्स प्लस वाई के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो जो स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर दूरी को दूरी बटे टाइम हो जाता है। ये तो स्पीड हो गया, नाव का स्पीड प्लस करंट का स्पीड मिला करके ये रिजल्टेंट स्पीड होगा 30 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना है 2.5 किलोमीटर 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे को हम लोग फ्रैक्शन में लिख देते हैं 5/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 5 6 जा, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। और फिर जो अगला हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन क्या है, विपरीत, धारा के विपरीत, दैट इज़ अप स्ट्रीम की बात हो रही है। अप स्ट्रीम का केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई होगा, और x माइनस वाई इस केस में दूरी कितना है, उतना ही है, यानी कि 30 किलोमीटर ही है इसमें भी। तो 30 किलोमीटर को चलने में कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटा 45 मिनट। हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 घंटा और 45 मिनट को हम लिख सकते हैं 3/4। तो ये 4 3 12 3 15/4, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/4। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, 15/4 में 4 ऊपर चल जाएगा, 15 दूनी 30 और ये 2, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा, आप इसको यूँ समझें 30 गुना 4/15, ये 4 नीचे का जो है वो ऊपर चल जाता है, 15 दूनी दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अप स्ट्रीम में 8 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होगा। निकालना क्या है, धारा का वेग। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का जो सवाल होता है, एक्स नाव का होता है और वाई हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, धारा के लिए, और इन केस में दिया रहता है एक्स प्लस वाई आपका ये होगा डाउन स्ट्रीम हो गया और एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम हो गया। तो इस तरह का केस में जब भी आएगा तो इसको याद रखने का मैं ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ सी है या डी है, इसका दिया हुआ रहता है, तो हमें निकालना क्या है, वाई और एक्स, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक्स या मतलब नाव का चाल पूछ दे या फिर इस तरह यहाँ पूछ दे धारा का वेग, तो हमको जिसको निकालना है उसको रखना है सेफ, बाकी को कटा देना होता है। तो यूँ समझें, इसको इक्वेशन को हमको ये बचाना है, इसको वाई को बचाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c प्लस डी, और ये जो 2 इधर आएगा तो बाई 2 हो जाएगा। तो आप फार्मूला को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसी तरह अगर हमें नाव का चाल पूछ देता तो हम क्या करते, सिर्फ ऐड कर देते, दैट इज़ x प्लस वाई, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आया हुआ मेरा 12 और यहाँ पे आया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो हमें अगर सिर्फ ये नाव का चाल निकालना होता तो हम क्या करते, इसको ऐड कर देते, तो मेरा क्या आता, ये 2 ये कट जाता, 2x होता, और यहाँ पर 8 20 इधर का 2 इधर आ जाता तो 10 हो जाता, दैट इज़ मेरा x क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें निकालना क्या है, यहाँ पे स्ट्रीम का निकालना है, करंट का स्पीड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये कट जाएगा 2y, ये हो जाएगा 12 में से 8 घटेगा 4, ये हो जाएगा कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो
याद सीधा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अप स्ट्रीम दिया हुआ रहता है, दैट इज़ एक्स प्लस एक्स माइनस वाई दिया हुआ रहता है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ रहता है एक्स प्लस वाई। तो हमें उस वक्त जब मालूम करना होता है कि नाव का चाल मालूम करना है, तो क्या हो जाता है, हम लोग कहते हैं ना कि डाउन स्ट्रीम दैट इज़ धारा की दिशा में दिशा प्लस विपरीत दिशा बाय 2। तो यहाँ पर दिशा कहने का मतलब हो गया एक्स प्लस वाई, और प्लस विपरीत दिशा में क्या होता है एक्स माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x बाई 2 इक्वल्स इंटू, जब दो कट जाएगा तो एक्स बचेगा, और हम नाव का चाल को हमसे एक्स मान के चलते हैं, तो यही है आपका फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये जो मेरा सेशन चल रहा है, जो भी चैप्टर है आपका बोट एंड स्ट्रीम के ऑलमोस्ट जो टाइप्स हो सकते थे सारे क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस कर दिया गया, और कुछ बचा होगा तो फिर मैं अगला एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उन सारे को मैं डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमें इस तरह सपोर्ट करते रहें।